चलिए भाई, कौवे जैसे कोई आदमी होंगे जो आपका दिल तोड़ गए होंगे। whoever has broken your heart, जिन्होंने आपका खनकार करके दिल तोड़ दिया होगा। चलिए देखिए क्या है इनका दिल। वैसे उनका भी टूटा है, ये सोचकर टूटा है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ दिया। इनका मतलब इनका कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि आपका हार्ट ब्रेक हो। ये सोच रहे थे कि अरे एक कोऑपरेट करके चलते हैं, चीजों को मैनिपुलेट करके चलते हैं, बीच का रास्ता निकाल लेंगे, कुछ ना कुछ कर दिया जाएगा। इनका कोई फिक्स पाथ नहीं है। इनका बस है कि अगर हमको कोई चीज करना है, इस इंसान को अपने लाइफ में लाना है, तो ऐसा मैनिपुलेट करो पूरा सिचुएशन को, ऐसा मैनिपुलेट कर लो कि मतलब अंत में बात वहीं पहुंच जाए जहां से शुरू हुई। और बीच में आपका दिमाग सटक गया कि भाई ठीक है, मैनिपुलेट कर लो चाहे कुछ भी, हमको पता भी नहीं क्या कर रहा है इंसान, क्या नहीं कर रहा है। और आपका बीच में दिल टूट गया होगा कि अरे क्या फ्रॉड हो रहा है मेरे साथ, और आपने एकदम हल्ला मचा दिया होगा, या फिर आपने आपके इमोशंस बाहर आ गए होंगे। तो इनको इस बात का बहुत मतलब अंदर से लगा है कि यार मेरे को ये नहीं करना था, बट ये हो गया। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। तो इनको इस बात का बहुत दुख है, बट इनको भी पता है कि एक बार जब इंसान का दिल टूट जाता है किसी चीज से, तो फिर वो वैसा पहले जैसा नहीं हो पाता है। तो जब वो पहले जैसा नहीं हो पाता, तो फिर वो अब कैसा होगा। अब जैसा भी होगा उसके बाद फिर वो अपने वापस पूरे ट्रैक पर आएगा। तो ये बीच में कहानी जो है अलग ट्रैक पर चला गया। अब आपसे भगवान के, अगर आप ये सोचते हैं कि आप सहनशील होते और कुछ और होता, तो ये गलत सोच रहा है। क्योंकि वो जैसे सिचुएशन आया था, आपका दिल टूटना भी भगवान के द्वारा प्रोग्राम था, ताकि कुछ लोगों को ये समझ में आए कि हर चीज की अपनी एक सीमा और मर्यादा होती है। जब मर्यादा उल्लंघन कर देंगे आप, तो फिर उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। तो आपका बदला हुआ ये एटीट्यूड या आपका बदला हुआ ये तरीका इस बात का प्रतीक है कि औरत अगर बहुत प्रेम में डूब जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना स्वाभिमान भूल जाती है। देवियां जो है देवताओं को भी त्यागने का दम रखती हैं, और वही रख सकती हैं। दूसरा उन्हीं के चलते चल रहा है सब कुछ। सम्मान, स्वाभिमान, ये सब जो है देवत्व के गुण हैं। अहंकार राक्षसियों के गुण हैं। तो कहने का अर्थ है कि गर्व होना चाहिए व्यक्ति को स्वयं पर। तो आपको बधाई के पात्र आप इसलिए, बिकॉज भगवान ने कहा कि इतना अंधा प्यार करने के बावजूद तुम्हारा स्वाभिमान जिंदा रहा। इस बात का प्रतीक है कि आपने खुद पर बहुत काम किया हुआ है। क्योंकि इतने के बाद आदमी पगला जाता है तुरंत। तो भगवान जी आपसे कह रहे हैं कि कुछ लोगों को जगाने का बस यही तरीका था कि अगर आप किसी को इस तरह से रुलाएंगे, तो फिर आपको बहुत रोना पड़ जाएगा। बिकॉज फिर वो इंसान, फिर वो जितना सुंदर है उतना ही वो ज्यादा विकराल भी बनेगा, और फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, बर्दाश्त नहीं होगा, आपको बुरा लगेगा। तो बुरा लगना चाहिए। और इसमें जो जो ये व्यक्तियों का हाथ था, मोस्टली यहाँ पर कुछ दोस्तों का हाथ था। एक पिटने वाला कोई मित्र होगा इनका, हम आपको बता रहे हैं। एक मित्र होंगे इनके एकदम पिटने लायक, क्योंकि इसमें वही पिटने वाला काम किए हैं, उल्टा एडवाइस दे करके, उल्टी बातें करके। तो भगवान इनके साथ बस यही करेंगे कि आप इनको समझ जाएगा, आपके मन में बहुत रिस्पेक्ट होगा ना इनके प्रति, खत्म हो जाएगा वो। आप समझ जाएंगे भाई सबको रिस्पेक्ट नहीं देना, हमको इंसान पर रखना चाहिए, तब रिस्पेक्ट देना। या कोई रिस्पेक्ट आपके मन में आएगा ही नहीं अब, कि हम प्रतिष्ठा और रिश्ता देके किसी को आदर वादर नहीं देते हैं। दिमाग में ही जब कचड़ा हो या आदमी ही घमंडी हो, तो फिर क्या कहा जाए। जिसका अपना ही मोह नहीं छूटा है फालतू की चीजों से, वो क्या दूसरों को ज्ञान देंगे। तो बस यही बात है। और आपका ये जो पार्टनर होंगे, इनके साथ कुछ ऐसा सीन है कि जब आपका दिमाग छिटक जाता है एकदम, तो इस इंसान को पता होता है कि आपका दिमाग शांत कैसे करना है। इनके सबके बारे में इनको पता होता है। लेकिन अगर आपने वो पावर इनसे ले ली वापस, तो इनको बस इतना पता होगा कि आपके सामने चुप रहना है बस। तो आपसे भगवान करे कि काम करो, इस इंसान से पावर वापस मत लो। इस इंसान का पावर जो है इनको रिटर्न कर दो, और रिटर्न करके देखो कि आप कोई करते क्यों है परेशान, या किस किस बात पर आपको उकसाते हैं और क्यों उकसाते हैं। उस क्यों के पीछे जाओ, और उस क्यों के पीछे जब आप जाएंगे, तो आप पाएंगे कि इस इंसान में ना एक प्रॉब्लम या दो तीन प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिससे डील करना इनको बहुत जरूरी है। ये प्रॉब्लम है कि देखो, पत्थर उसी को मारो जो तुमको पत्थर मारे, मान लो, या देख लो कि वो किस टाइप का। अगर आपको कोई लड़ाई में उकसा दिया है तब तो अलग बात है, लेकिन पत्थर वही मारिए जहां पर पत्थर सामने वाला मार रहा हो। जो आपको फूल देने का प्रयास कर रहा हो, जो आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहा हो, उसको पत्थर मत मारो, उसके साथ मत करो कुछ बुरा। उस जैसा उसका नेचर है उसको वैसे ही रहने दो। हर आदमी को हर तरीके से ट्रीट नहीं करते। आपने गाय भैंस देखे होंगे, आपने अलग अलग टाइप के जानवरों को देखा होगा, सबके साथ एक व्यवहार नहीं किया जाता है। तो ये इस इंसान को ये समझना होगा कि आपके साथ अगर सब लोग ऊटपटांग व्यवहार करते हैं, हालांकि इनके साथ ऊटपटांग व्यवहार नहीं होता। इन्होंने इतने लोगों को डील कर लिया है जीवन में कि तो जस्ट फील लाइक कि मेरे को सूंघ के पता चले, आंखों से मैं नींद में देख लेता हूँ लोगों को।
इतना इनको हो चुका है, या फिर इनका अपना बेसिक जजमेंट ही ऐसा है कि दे आर अ लिटिल बिट जजमेंटल है ये थोड़े से, कि जजमेंटल नहीं कह सकते पर हाँ कुछ इनका है फिक्स कि आप ऐसे होंगे तो ऐसे होंगे। जजमेंटल नहीं बोलेंगे इसको, कि मतलब आपको ऐसा ऐसा ही होकर मेरे पास आना होगा, या आप अगर ऐसे है तो ही हम आपको एक्सेप्ट करेंगे और आप 100% ऐसे होकर आओ। तो 100% होकर आओ तो उसके लिए दूसरे तरीके भी और हैं, हालांकि इनका अपना एक तरीका है, बट इनके अंदर बस एक ही प्रॉब्लम है कि ये लोगों से प्रेम चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, सद्भाव जो इन्होंने दिया है वही चाहते हैं। लोग ये नहीं देते, लोग अपमान देते हैं, नीचा दिखा। आप जब जाना इस इंसान के लाइफ के थोड़े भी आसपास, आप देखना इस इंसान को कैसे ट्रीट किया जाता है, एज इफ कि ये जो है सो ये बस है ऐसे ही नाचने कूदने के लिए। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट पर्सन, दिस पर्सन इज नॉट इम्पोर्टेंट। या आप ये मान के चलना कि हाँ इनका है इम्पोर्टेंस, ये खुद को भी नहीं देते उस तरह का इम्पोर्टेंस कि हाँ मैं तो हूँ ही, मैं तो मैं तो अल्हड़ सा हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ। ये अल्हड़ से है चाहे वो कैसे भी हो। द बेस्ट पार्ट इज कि जब इंसान के जीवन में कोई पार्टनर आ जाता है या कोई फीमेल आ जाती है तो भगवान को भी पता है कि अब ऐसे जनरली मेरा अपमान हो रहा था तो कोई बात नहीं, पर जब ऐसा अपमान होगा और बगल में कोई देवी खड़ी है तो अब हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन लात जूता चप्पल जो है ऐसा भयानक मिल जाएगा कि 4-5 जन्म तक इन लोगों को याद रहेगा। तो कोऑपरेट करके चलो इन लोगों के साथ, क्योंकि वहां पर फिर कोई भी लड़की हो कोई भी औरत हो वो सब बर्दाश्त कर सकती है, पर जिसको वो प्रेम करती है, सम्मान करती है, उसका अनादर बर्दाश्त नहीं होगा, एकदम नहीं हो सकता। अगर वो कर गई है तो औरत किस काम की है। सो वो नहीं हो पाता है, फिर आपको जिससे भी लड़ना पड़े जो हो जाए, फिर तेल बेचने गया मर्यादा, ऐसा ही होता है। फिर आपका शांत स्वरूप नहीं होगा वहां पे, फिर वहां पे यही होगा कि ये हुआ क्यों, कोई दोस्त था, मित्र था, यार था, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, वो था ही क्यों, वो है क्यों इस दुनिया में। फिर आदमी ऐसे सवाल पूछने लगता है कि कर क्या रहा है तुम्हारे आसपास और है क्यों, जब वो इतना ही तुमको तुम्हारे पीछे पड़ा है, एकदम जलनखोरी भरा पड़ा है उसके अंदर। तो ये आपको आई डोंट नो, पर उस इंसान को पक्का आपसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, देयर इज अ पर्सनल प्रॉब्लम। मतलब आप इनको ध्यान नहीं दे रहे तो जो बकवास की बातें बोल दिया जाए आपके बारे में इनको सब उनको बोल देना है। और अगर कोई वो वाला एटीट्यूड है कि टीज कर दो, चिढ़ा दो या थोड़ा ऐसे छेड़ दो, तो वो सब आपको बिल्कुल पसंद भी नहीं होगा। आपका दिमाग ऐसे सटकता रहता है कि मैं छेड़ती चिढ़ती नहीं हूँ, मैं मेरा दूसरा ही टाइप का दिमाग है, मेरे साथ बिल्कुल ही सब नहीं चलेगा। सो दैट इज वॉट इज हैपनिंग। तो आपको एक एडवाइस आपको है कि आप इस बात को समझिए कि आपको अगर कोई परेशान कर रहा है वो आपको परेशान नहीं होना है। इग्नोर करने का एक शब्द आता है ना, हाइड करना, स्टेटस हाइड कर देना या प्राइवेसी लगा देना, ये सब काहे बनाया गया है, ब्लॉक कर देना, ये सब क्यों बना है। हर आदमी को थोड़ी जाके गाली दिया जाता है, अरे हर ट्राई टू इग्नोर सर्टन थिंग्स, इग्नोरेंस में चलिए। कोई कुछ भी बोल सकता है आपके बारे में, कुछ आप नेचर तो आप किसी का बदल नहीं सकते, तो जो आपसे नहीं होने वाला है उस चीज पर मौन धारण करिए। जस्ट बी क्वाइट एज सून एंड एज पॉसिबल, हाउएवर मच इज पॉसिबल, जस्ट बी क्वाइट। जितना हो सके उतना आप चुप्पी धारण करने का प्रयास करें। ठीक है, तो ये आप समझिए कि हर चीज का जवाब नहीं दिया जाता है। रहा सवाल आपके पार्टनर के साथ, अब इस आदमी के साथ आदमी जैसा बिहेव किया जाए। मत बनाओ इनको देवता, मत बनाओ इनको मंदिर, इनको आदमी की तरह इनको ट्रीट करो पहले। और आदमियों का मूड स्विंग होता है, मूड स्विंग्स होता है, गुस्सा आता है, कुछ रफ लैंग्वेज निकल जाता है। अब आप कहोगे गाली मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी, गाली का बात नहीं कर रहे थे हम कह रहे थे रफ लैंग्वेज। रफ लैंग्वेज मतलब किसी के बारे में कुछ बकवास ये इंसान कर दिया, आप लगे उस पर ज्ञान छाटने की, ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में। तो ठीक है, वो इंसान वेट करता रहेगा जब आपको कोई गाली दे रहा होगा और आप उसको रिटर्न कर रहे होंगे, तो वो चिपका देगा ज्ञान कि नहीं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, तब आपका दिमाग हटक जाएगा एकदम। यही काम लड़कियां करती हैं कि मैं ये नहीं देख सकती हूँ कि तुम इस तरह से बोलो। तो देखने का बात नहीं कर रहा है, वो सुनने का बात कर रहा है, चुपचाप बैठो और सुनो। यही कहने का हम मतलब मेरा तात्पर्य यही है बोलने का कि आप इस बात को समझिए कि आपको मतलब क्या लेना देना है दुनिया से। क्या कोई बोल रहा है, आपका पार्टनर का दिमाग खराब हो रहा है और आपका पार्टनर आप पे भी टिप्पणी मार दे रहा है कि आज तुम्हारा जो है नाक ज्यादा छोटा लग रहा है, टेढ़ा सा लग रहा है, अजीब सी लग रही हो, तो बहुत बढ़िया नहीं लग रही हो,
मैं तो समझता था कि मेरे साथ अच्छा कुछ होगा, पर बहुत बुरा हो गया। मैं सोच रहा था कि तुम बहुत बढ़िया हो, पर तुम एकदम, मेरे को लगा कि तुम एकदम दिव्य कन्या हो, पर मैं ये समझ नहीं पाया कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। ये सब टिप्पणियां अगर आपके ऊपर हो जाए तो आप इस बात को भी बहुत बुरा मत मानना, क्योंकि वो इस इंसान का नेचर है। वो दुनिया को टीज करते करते जब खाली बैठते हैं तो फिर आपको भी टीज करने लग जाएंगे। उनको लगेगा कि ये एक आदमी बैठा हुआ है, एक औरत बैठी हुई है और इसको मेरे को मजाक उड़ाना है। इनका मतलब वो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन है, वो नाश्ता पानी है वो सब। आपको बुरा लगे अगर, तो आप बगल में ये भी बोल देना पलट कर कि ऐसा मेरे साथ भी कुछ बहुत बढ़िया लॉटरी नहीं लगा है मेरा, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, मैं भी यही सोच रही थी। यू आर अ वेरी गुड पर्सन, पर तुम नाग हो एकदम। हालांकि ये सब नहीं बोलना चाहिए। हम आपको कैजुअली बता रहे हैं, तो अगर सामने वाला व्यक्ति इस तरह की बात करते हैं और आपको ये पसंद ना आए, तो आप बोल दे रहे हैं कि भाई आई जस्ट डोंट लाइक इट। पर ठीक है, आप बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, शायद ऐसी बात हो सकती है। एक अप्रोच ये होता है, फिर सामने वाला सोचेगा कि छोड़ो क्या बोलना है। और अगर आपने रिटर्न मेरा वाला चिपका दिया कि तुम ही नाग हो, तो फिर ये अब ये अपने इंसान ये फुपकारने वाले फॉर्म में आ जाएंगे कि तो फिर तो तुम क्या होगी, फिर तुम नागिन कहलाओगी। फिर ये शुरू हो जाएगा, फिर एक अलग तरह से ट्रैक पे स्टोरी, जो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि मैं नहीं हूँ भाई, मैं नहीं था, मेरा मन जहर है, ये नहीं मेरे पास। तो फिर आप इस ट्रैक पर मत चलिए। फिर आप साफ साफ कह दीजिए कि मेरे साथ ऐसा है कि मैं सोच नहीं पा रही थी कि मेरे साथ ऐसा होगा। जनरली हम ऐसे टीज नहीं करते लोगों को कि कोई रो दे, लेकिन अब आपका ऐसा बिहेवियर है तो हम क्या कर रहे हैं, हम मान के चलते हैं कि कुछ आदतें खराब होती है, धीरे धीरे ठीक होती हैं। अच्छे लोगों की संगति में आप भी ठीक हो जाएंगे, गलत लोगों की संगति में आप बिगड़ गए होंगे शायद। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आपको अच्छी संगति मिले, ये आप कर सकते हैं। दो टाइप का अप्रोच होता है जीवन में, कि सामने वाला एकदम उतर आया है अपने पर, आप मत उतरिए, आप ऊपर चढ़े रहिए। और एक होता है कि मैं तो आएंगे एकदम, मैं नीचे उतर के बता दूंगा तुमको, तो अब ऊपर से चढ़ के नीचे आप उतर जाइए कि हम, मैं भी बता दूंगी। फिर सामने वाला अपने आप चल जाएगा ऊपर कि मेरे को लगना ही नहीं है तुमसे, मैं इतना नीचे गिरा हुआ नहीं हूँ बिल्कुल भी तुमसे लगने जाऊंगा। बस ये दो टाइप का अप्रोच है जीवन में। आपको नहीं लगने का मन है, आप उसमें अच्छे नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, तो बिल्कुल आप हाथ पर जोड़ दो कि मेरे में इतना मतलब नहीं है, एनर्जी में इतनी, इसीलिए मैं खाती पीती नहीं हूँ, और इसलिए मेरे माता पिता मुझे खिला पिला के नहीं भेजे हैं कि तुमसे जाकर लड़ते रहूंगी मैं बिना मतलब के। तो कुछ चीजें आप क्लियर कट करके चलिएगा तो ज्यादा बेटर और बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, दो अप्रोच जीवन के हैं, दोनों में से जो उठा लो बहुत बढ़िया रहेगा। जिससे जो उठ जाए वही उठा लो। सभ्यशाली लोग नहीं लगते हैं बिना मतलब के। तो ये अब आपको भगवान बता रहे हैं कि तुम्हारा मेंटल पीस जो डिस्टर्ब हो रहा है, इसका कारण तुम खुद हो। जो चीज तुम नहीं जानती हो, जिसमें तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिस तरह से आप बात नहीं करती हैं, जो टॉपिक्स आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं करते हैं, उस चीज में मत रिएक्ट करो। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में आ गई हो, मत करो रिएक्ट, भगवान जी पे छोड़ दो। इंसान गलती करेगा, उसका सजा उसको मिलेगा। आपके साथ कोई चीटिंग करेगा, उसको सजा उसको मिलेगा। यहाँ पे एक छोटा सा माइंड गेम है, या एक जो भी ट्रेजेडिक सिचुएशन आई है, या जो भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, यहाँ पर सामने वाले के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं था बिकॉज दैट पर्सन फेल्ट कि इसको हैंडल कर लिया जाएगा किसी ना किसी तरीके से, पर उन्हीं को भगवान ने हैंडल कर लिया कि इतना होशियारी नहीं करते हैं बेटा। तो आपको गॉड कहना चाह रहे हैं कि इस पूरे सिचुएशन का कंट्रोल मेरे हाथ में है, ना उसके हाथ में ना तुम्हारे हाथ में। तो तुम्हारे हाथ में बस इतना है कि तुम्हारा कंट्रोल जो है इस पर्सन का तुम्हारे हाथ में है। बहुत हद तक आप इस इंसान के नेचर को, इनके पर्सनालिटी को और सम लेवल इनके कैरेक्टर को हैंडल करना जानते होंगे, या फिर आपके हाथ में कंट्रोल इसलिए है बिकॉज कुछ चीजों में आप, अगर आपने सही से एक्ट किया तो वास्तव में ये इंसान आपके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे। आई एम टेलिंग यू। और क्या है वो कुछ चीजें, इनके अंदर कुछ इश्यूज है, या मेंटली इनको कॉन्स्टेंटली आपको ना ये इनको एक्सप्रेस करने या अपने इमोशंस को इंसान वैल्यू नहीं करता है। और इनका दिमाग जो है बहुत जल्दी गलत दिशा में डाइवर्ट हो जाता है। बहुत जल्दी ये ऐसे लॉजिक या ऐसे चीजों में चले जाते हैं, या ऐसे चीजों में इनको टीज कर दिया जाता है, या ऐसे फालतू की चीजें इन पर असर कर जाती है जिसका कोई सर पैर नहीं है। तो आपको बस ये करना होगा कि अपने बातों से या अपने एबिलिटीज से यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि इस इंसान में कहाँ कहाँ समस्याएं हैं, एंड दे विल शाइन लाइक अ स्टार, या दे विल शाइन लाइक अ मून, मतलब जो भी है, ग्लो करेंगे ये इंसान।
क्योंकि इनको जो एक इमोशनल टच आपके प्रेजेंस से मिलता है, इससे ये इंसान बहुत हील या बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो जब तक ये आपके अराउंड रहेंगे, नाच कूद करके ये बहुत नाचते कूदते रहेंगे, आप निकले वहां से तो फिर ये नचाना शुरू करेंगे, फिर खोदना खोदनी शुरू करेंगे, फिर ये कुछ और करेंगे, फिर ये कुछ और बन जाएंगे। आप इनके लाइफ में रहेंगे अगर, तो दे विल फील लाइक कि हाँ मैं अब जाके सबको आश्वस्ति से परेशान कर सकता हूँ, और जब मेरा दिमाग सटकेगा तो मैं यहाँ चल जाऊंगा। और आप अगर वहां से चले जाएंगे तो दिस पर्सन विल से कि आप मतलब कोई और फिर इस तरह से अपने आप को वो करो। आपको लेकर के इनका ऐसा कोई अटैचमेंट नहीं कि आप ऐसा रहो ही इनके जीवन में, क्योंकि अगर आप नहीं रहेंगे तो कैसे लाना है इनको ये पता है, इसलिए किसी पर निर्भर नहीं है ये फिर किसी और डायरेक्शन में निकलेंगे, फिर किसी और को जो है पोक करेंगे, परेशान करेंगे, फिर वहां से कुछ ऐसा ऐसा दूर दराज का ना भूमिका तैयार करते हुए आपके पास आएंगे कि आपको लगेगा कि कितना नेचुरल था इस इंसान तक पहुंचना मेरा। लेकिन आप भूल जाएंगे कि ये जो जिस चीज पर बैठकर आप गोल गोल नाच रहे थे ना, इसको नचाने वाला यही इंसान था। यही ये है, बहुत दूर तक का इनका सोच खोपड़ी चलता है, आपका नहीं चलता। भगवान कह रहे तुम मत करो ये सब, हम कर रहे हैं बस वो देखो। और ये इंसान पर अगर हो सके तो 4-5-6% भरोसा कर लेना इस मामले में कि ये बातों को ऐसे घुमाना जानते हैं कि बात भी हो जाए और घंटा कुछ पता भी ना चले किसी को। कहते ना कि वो हम क्या बोले, मतलब इनका काम ऐसा है कि ये काम करते हैं, काम हो जाता है। कैसे होता है, कैसे करते हैं, किसी को आज तक की दूर दूर तक कान खबर नहीं पड़ा है। ये एक रहस्य है, ये प्रकृति का वो रहस्य है जो अभी प्रकृति खुद ये डाउट में आ गई है कि देवी की ये क्या कर रहा है, ये आदमी कॉन्सेप्ट कहाँ है, सिलेबस किधर है। तो ये एक रहस्य बना हुआ है कि क्या करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, ये रहस्यमय बातें हैं। भगवान कह रहे हैं कि रहस्य को जानने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना जान लो कि ये इंसान तुमसे ज्यादा शातिर है, लेकिन तुमसे आगे ये इंसान नहीं बढ़ सकेगा, क्योंकि आप इनको ऐसी मतलब मान लो कि आपके पास ऐसी डोरी है, ऐसा धागा है जो तोड़ने लायक नहीं है, जिससे आपने भगवान जी को बांधा होगा, बस वही वाला है। तो वो कहना चाह रहे हैं कि आप बांधने का प्रयास भी मत करना, क्योंकि वो आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस या आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे आने वाले टाइम में। अब से आपके लिए बाकी कोई दूसरा नहीं रह जाएगा। यू विल फील कि सब अपने ही है, सब अपना ही है, दूसरा यहाँ पर कौन है, या तो हम ही हम है या तो वही वो है। तो आपको लगेगा कि कोई संसार नहीं है, इट्स ओनली मी। तो जो मेरे लिए काम करेगा वो पूरी दुनिया के लिए काम करेगा, क्योंकि आत्मा इज आत्मा। यू आर ऑल्सो एन आत्मा, आई एम ऑल्सो एन आत्मा, बट अल्टीमेटली द आत्मा इज वन, है ना। तो जो हमारे लाइफ में ट्रैक चल रहा है, लोग कहते हैं ना टैरो कार्ड रीडिंग्स टाइमलेस होती है, क्यों? क्योंकि भैया वो इंट्यूशन पिक कर रहा होता है, या फिर आपके लाइफ में जो ट्रैक चलेगा वो उस इंसान के लाइफ में भी चलेगा, या फिर एक तरह से जो जिस टाइम पर उसको पा लिया वो उस टाइम पर एप्लीकेबल है। अब रीडर्स को ये नहीं पता होता है कि वो किसके लाइफ पर कैसे एप्लीकेबल होगा, वो बस पढ़ रहे होते हैं एक कहानी जो उनको दिख रहा होता है, बोल रहे होते हैं वो जो बोलने का उनको आ रहा होता है। अब वो आप कहानी समझो, प्रवचन समझो, जो समझो, जो जैसा भाव का होगा उसको वैसा ही बोलना पड़ता है, और वैसे ही लोग उसको सुनते भी हैं। अब चलो आते इधर, अब आपको भगवान बता रहे हैं कि वो आपसे क्या कह रहे हैं कि पूरा का पूरा डोरी जो है, जो आपने भगवान को बांधा हुआ है जिससे, वही वाला डोरी से इस इंसान के कमर में बांध दो, और उसके बाद देखो कि इंसान कहाँ जा रहा है। ठीक है, जहां वहीं भी जाएंगे नाच कूद के आपके आसपास जरूर मिल जाएंगे आपको। तो अगर आपको लगता है कि इस इंसान को मैं कैसे पकड़ूं, मैं कैसे बांधूं, तो वो उस डोरी से ही बांधो जिस डोरी से आपने इस मतलब भगवान जी को बांधा होगा। अब उसके बाद उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है भगवान ले लेंगे। अब इस पार्टनर के बारे में अगर हम ध्यान से समझे तो इनके साथ दिक्कत क्या है, इनको लगता है कि आप ना जरूरत से ज्यादा सीधे हो या जरूरत से ज्यादा बढ़िया हो। आपको ना प्रिजर्व करने का जरूरत है, आपको या तो परेशान करते रहना चाहिए ताकि आप वापस परेशान करना सीख जाओ, या तो आपको ऐसे मैनिपुलेट करो कि आपको कुछ पता भी ना चले और सब हो जाए, ताकि आपका जो प्लेन दिमाग है इस पर ज्यादा जोर ना पड़े या आपका दिमाग दूषित ना हो। और इस चक्कर में आपका दिमाग खराब हो जाता है कि मेरे को कुछ पता क्यों नहीं चल पा रहा है, ये क्या हो रहा है। तो अब ये इंसान सोच रहा है कि मैं क्या बता दूं, ये तो सारा खेल ही बिगाड़ देगी मेरा, तो क्या बता के करेंगे। बना बनाया सब खेल जाके चिल्ला चिल्ला के बता के सबको खराब कर देगी, छोड़ो हटाओ, क्या बताना है। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन दिया जा रहा है कि न तुम अपना मूव सामने वाले को बताओ, न सामने वाला अपना मूव किसी को बताए।
खास करके आपके लिए कि तुम कुछ मत बोल देना जाकर इस पार्टनर को, एकदम नहीं जरूरत है उसका। इनको करने दो जो जो करना है, अपने हिसाब से करना चाहते अपने हिसाब से करने दो। और जब कहीं पर नैया फंस जाएगी या कुछ हो जाएगा तो फिर आपको कॉल किया जाएगा किसी तरीके से, आपको पता चल जाएगा। नहीं पता चल रहा है जब तक, तब तक के लिए इनको नाचने दो जितना मन करे उतना। बट यू आर गोइंग टू बी कनेक्टेड विद डिवाइन इन सम वे। ये हम प्रिडिक्शन नहीं है, ये ऑलरेडी आप सेंस कर रहे होंगे, इट्स ऑलरेडी स्टार्टिंग। तो आपको भगवान बधाई का एक वो बता रहे हैं कि हाँ ठीक है, जन्माष्टमी इज वेरी सिग्निफिकेंट। और वो आपको छोटे वाले भगवान जी के कोई स्पेशल या देयर इज समथिंग, कोई स्पेशल तरह का आपको विजन, सपना या कुछ आ सकता है, या छोटे भगवान या बाल स्वरूप का भगवान जी का कोई विशेष या कोई चाइल्ड आपको दिख सकता है। तो मान के चलना कि वो भगवान का कोई विशेष ही मैसेज है या कोई आशीर्वाद है। अरे इफ यू गेट मैरिड टू समबडी ना, मेरे को पता नहीं क्यों वो आ रहा है कि यू कैन हैव अ चाइल्ड, वेरी डिवाइन चाइल्ड, बहुत ही दिव्य बालक जो है। फॉर सम पीपल इफ यू गेट मैरिड, या इन फ्यूचर किसी के लाइफ में ऐसा हो सकता है, यू कैन हैव अ वेरी दिव्य टाइप का बालक इन योर लाइफ, सब बोल दे हम। पर ऐसा कोई कृपा है उनका, ये वो आप बोल रहे हैं, या ऑलरेडी वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि वो आपसे वैसे प्रसन्न है। अगर आप उनकी उपासना करते हैं तो वो कोई विशेष कृपा आप पर जरूर कर सकते हैं, इतना मान के चलिए आप। कुछ तो दर्शन या ये कह लो कि कुछ इंडिकेशन वो आपको जरूर दे देंगे कि हाँ जी हम हैं यहाँ पर, हम तुम्हारी सारी बातें सुनते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। अब इस सिचुएशन में और एक और कंडीशन लगी हुई है कि अगर आपको, आपका दिल टूट चुका है ठीक है, और अगर आपको लगता है कि ये इंसान कहीं थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन या इन सब चीजों में भी है, और आपका मन एकदम खिन्न है कि हमें क्या, मतलब क्यों ऐसा होता है, मतलब वाई दिस थिंग्स हैपन, क्यों ऐसा लोग करते हैं, तो गॉड इज सेइंग कि लोग कुछ भी करते हैं उससे तुमको क्या लेना देना, तुमको अपने लाइफ से मतलब है ना, तुम उतना ही सोचो जितना तुम्हारा दिमाग लोड ले सकता हो, जरूरत से ज्यादा मत लो, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा फिर। तो बस इतना ही आपको जितना पता है उसी में रहो, भगवान पर भरोसा रखिए, कैसे क्या करना है उनके ऊपर छोड़ दो, दिमाग को रखो ठंडा एकदम, डरमी कूल जैसा एकदम ठंडा ठंडा, और मत लो लोड ज्यादा। क्या है थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, सिक्स पार्टी, किसी क्या लेना देना यार, हटाओ। आप सिंपल हो, सिंपल रहकर चलिए। आपके पार्टनर का जहां तक सवाल है, ये वो इंसान होंगे जिनको आप कह दोगे कि जो है मटके रख लो माथा पर और जो है दुपट्टा बांध लो और तो जाओ ये वाला काम कराओ, इनको कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ही प्रॉब्लम होगा कि उसके बाद फिर रास्ते में आपको लोग आकर बता रहे होंगे कि ये डंडा ले लेके हमको जो है दौड़ाने लगा था, बीच में ये सब होने लगा था, ये फिर आप खुद ही रिस्क में आ जाएंगे कि काहे के लिए भेजे थे हम। ये है कि जाएंगे कुछ और करने, लाएंगे धनिया लेने, चले जाएंगे टमाटर खोजने। सो इनके साथ ये है कि उसका आपको मिलेगा क्या, एक्सक्यूज ये मिलेगा कि धनिया से ज्यादा टमाटर बिक रहा था तो हम सोचे यही ले आते हैं, ये उनका एक्सक्यूज होगा। नहीं तो कोई बोल दे कि दम है तो तुम इतना लेके दिखाओ धनिया या टमाटर, तो ये दोनों में से मिक्स एक्सचेंज कर लेंगे सबका कि वो उसका दिया था तो ऐसा हो गया था, बस। यू विल बी शॉक्ड कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है यार लाइफ में। पर दिस इज हाउ दे आर, इनका अप्रोच भी अलग है, इनका सोचने का तरीका भी अलग है, इनका जीने का तरीका भी अलग है, उसमें छेड़खानी मत कर देना, क्योंकि बाकी में फिर आपको बड़ा अफसोस होगा कि हम ये काम काहे कर दिए, ये तो जा करके पता नहीं। तो आप अपने अप्रोच से चलिए, इनको इनके अप्रोच से चलने दीजिए, इनको मत छेड़ो इस आदमी को। और ये आपको परेशान करते रहेंगे, इनको कोई उसमें दो राय नहीं है, टिप्पणी मारते रहेंगे आप तब तक जब तक या तो आप बोलते नहीं है, कुछ बोलेंगे तब तो ये चुप ही हो जाएंगे, नहीं बोलेंगे तब ये इनको लगेगा कि वाह ये बहुत अच्छा बात है, ये कोई नहीं बोल रहा है कुछ, मैं परेशान कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कुछ भी। तो इनको ये अच्छा लगता है कि आप मत बोलो, आप बोलेंगे तो फिर इनको लगेगा कि बहुत बिगड़ गई है। पहले ये चाहेंगे कि आप बोलिए, और आप अगर बोल दिए तो इनको लगेगा ये इसका अब लगता है गलत संगति, कौन है इसका दोस्त, संगति कहाँ है, किस लोगों के साथ ये रह रहा है इंसान, फिर ये दूसरे ट्रैक पे चल जाएंगे। किसको ये इंसान देख रही है, कौन है इनका इन्फ्लुएंसर, ये कौन इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है इतना, है भगवान। उफ, मतलब ये करे तो बढ़िया है और दूसरा कोई ना करे बस। शराफत में आप भी चलिए, भगवान भी आपसे यही बोलना चाह रहे हैं कि तुम ही बन के रहो, मत बनो ज्यादा। अगर आपको बहुत हैवी नॉलेज में या बहुत ज्यादा हैवी हाई एजुकेशन में इंटरेस्ट आता हो, उसका भी प्रबंध होगा, पर वो एजुकेशन वो वाला नहीं है, आपके लिए कुछ हायर टाइप का है जिसमें डीप जाना पड़ता है, मेडिटेशन वगैरह में उतर कर कुछ करना पड़ता है, या फिर
कोई भी सब्जेक्ट पे बहुत डीप रिसर्च करना, वो सब आपको मिल सकता है। ये सब इसलिए अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी आपके मन में कहीं ना कहीं ये है कि अभी हम वो नहीं बने जो हमको बनना है, और आप ये तभी बनेंगे जब आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि आप एक सिंपल माइंडेड, शार्प माइंडेड, इंटेलिजेंट पर्सन है। जरूरत से ज्यादा इंटेलिजेंट हो आप, इसलिए आपके अंदर चंटपना, दुष्टता नहीं भरा हुआ है। इनोसेंस है आपके अंदर क्योंकि आपने कुछ कांड ऐसा जीवन में किया नहीं है, कुकर्म जिसको कहते हैं। सो दैट्स वाई यू आर इनोसेंट। और रहा सवाल सक्सेस और करियर का, तो जिस इनोसेंस से आप आगे बढ़ रहे हैं उसी का आउटकम आपको देखने को मिलेगा। यू विल हैव नेम अबाउट समथिंग, यू विल डू समथिंग विच हैज अ लॉट ऑफ नेम एंड फेम। तो ये बहुत ज्यादा काम कर सकता है आपके जीवन में। ओवरऑल अगर कोई इंसान आपके साथ माइंड गेम भी खेलता है तो भी भगवान आपसे यही कह रहे हैं कि पूरा विश्वास हम पर रखो, देखते हैं कि कौन क्या करता है, कोई कुछ नहीं करेगा, और अगर ऐसा कुछ होगा तो यू विल बी प्रोटेक्टेड। पर पूरा का पूरा विश्वास अपने इष्ट पर, अपने आराध्य पर रखिए। और लास्ट में गॉड कह रहे हैं कि जैसे ही आपका पूरा भरोसा भगवान पर आएगा, आप पाएंगे कि आपने जीवन में सब कुछ पा लिया, और क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, उसकी एक झलक, एक झांकी आपको मिलती रहेगी। विद दिस रीडिंग आई एम एंडिंग इट।